इस क्लास में बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। तो इससे पहले हमने बात किया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, जिसमें के अंदर किसी भी एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, अगर वो खुद से ही रिलेशन रखते हैं तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसकी वजह से भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस जितने हमारे पास ओरिजिनल सेट के अंदर एलिमेंट है वो खुद से रिलेशन रखे रहने चाहिए, ठीक है। तो इस क्लास में बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। तो जो सिमेट्रिक का मतलब होता है मिरर इमेज और ओरिजिनल इमेज का एक की दूसरे की तरह दिखना, ठीक है। जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक अल्फाबेट ए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने क्या किया, इसको मिरर के सामने रखा तो वो भी क्या दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा। मतलब इसका इमेज और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्या है? एक दूसरे के सिमेट्रिक है, एक दूसरे की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब आपको कोई भी रिलेशन डिफाइंड है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो एक दूसरे की तरह क्या कर रहे हैं? दिख रहे हैं, सिमेट्रिक है, तो वैसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक हमको सेट दिया हुआ है ए, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 5 7 है, ठीक है। हम क्या करते हैं? कुछ अलग अलग रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं वो रिलेशन ए टू ए में डिफाइन, वो रिलेशन ए के सेट के अंदर ही डिफाइंड था, तो हमको रिलेशन कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि 1 1 है हमारे पास, और क्या 2 5 है, और क्या 5 2 है। चलो इतना पे रोक लेते हैं और एक और रिलेशन बनाते हैं। कोई आर, इसको 1 बना दो, R2 बना दो, जिसके अंदर क्या है 2 1 है, और क्या 2 5 है, ठीक है। और क्या करो, एक और रिलेशन बना दो R3, जिसके अंदर क्या है 1 1 है, 2 2 है, और क्या 7 7 भी है, और हमारे पास 2 5 भी है, ठीक है। चलो इतना हो गया, चलो इतने पर चेक कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं R1 के बारे में। R1 के अंदर क्या है 1 1 2 5 5 2 है, ठीक है। तो देखो, कोई भी चीज अगर वो करली ब्रैकेट के अंदर रहती है तो वो क्या एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये भी एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सिमेट्रिक होने के लिए वो एलिमेंट खुद के मिरर इमेज की तरह दिखना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास 1 1 है, इसको मिरर के पास रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 1 ही मिलने वाला है। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, मतलब ओवरऑल तो वो वैसा ही दिख रहा है। अगर इसको हम सिंपली ए से डिनोट करें तो ये भी ए की तरह ही दिख रहा है। कहने का मतलब ये खुद से तो सिमेट्रिक है। मतलब क्या, एक ही एलिमेंट को बार बार दो जगह पे हम किसी एक सेट के अंदर नहीं लिख सकते, जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया, 1 1 को एक ही बार लिखा हुआ है, ठीक है। अब 2 5 को देखो, ठीक है। तो 2 5 यहाँ पे है, मिरर के सामने रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 2 मिलेगा, ठीक है। 5 आगे आ जाएगा और आपको 2 मिलेगा, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस क्या होता है? मिरर से सेम होता है। इसका डिस्टेंस ये है तो इसका डिस्टेंस भी इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। तो 5 आगे आ गया, 2 पीछे चला गया, तो 2 5 5 2 मिला है। तो ये पेयर हमारे पास प्रेजेंट है इस रिलेशन के अंदर। मतलब क्या, R1 कैसा एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब R2 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है 2 1 है और 2 5 है। तो देखो 2 1 है तो हमारे पास 1 2 होना चाहिए था, 2 5 है तो 5 2 होना चाहिए था। ये दोनों नहीं है, सिंस हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास 1 2 और 5 2 R2 के अंदर बिलोंग नहीं करते, जिसकी वजह से ये क्या सिमेट्रिक नहीं रह गया, ठीक है। और वैसे ये R3 के अंदर देखते हैं तो R3 के अंदर क्या है 1 1 है, तो 1 1 है तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? वो भी 1 1 बनेगा। मतलब वो ये सही बात, ये सिमेट्रिक है, खुद के सिमेट्रिक है। 2 2 है तो उसका इमेज 2 2 बनेगा, वो भी सिमेट्रिक है। 7 7 वो भी 7 7 ही बनेगा, वो भी सिमेट्रिक है। 2 5 आ गया तो 5 2 भी रहना चाहिए था, क्योंकि ये तीनों तो सिमेट्रिक है एक दूसरे के, एक खुद के, ये तीनों एक खुद के सिमेट्रिक है। लेकिन 2 5 है और 5 2 एलिमेंट हमारे पास नहीं है। 5 2 R3 के अंदर बिलोंग नहीं करता, जिसकी वजह से R3 कैसा सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। सिमेट्रिक का सिंपल कंडीशन है कि जो भी रिलेशन डिफाइंड है, जैसे भी डिफाइंड है, उसके अंदर जो भी चीज है अपने खुद के मिरर इमेज के साथ वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, इस लास्ट वाले में अगर ये नहीं रहता तो इस सिचुएशन में ये जो R3 है वो कैसा सिमेट्रिक कहा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रेजेंट है वो खुद से क्या है रिलेशन रख रहा है। मतलब खुद खुद से रिलेशन रख रहा है, वो तो रिफ्लेक्सिव का हो गया ना। सिमेट्रिक का मतलब वो खुद के मिरर इमेज की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है। इसको नोट करो। बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। हमको क्वेश्चन दिया है, द लेट यल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। किसी एक प्लेन के अंदर जो सभी लाइंस का कलेक्शन है उसको यल से डिनोट किया है। एंड आर बी द रिलेशन इन यल डिफाइंड एज
द सेट ऑफ ऑल L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमको क्या करना है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं प्लीज यही प्लेन के अंदर ये आपका L1 लाइन है, ये L2 है और ये एक L3 लाइन है, ठीक है। तो हमको बस चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले हम देखना पड़ेगा पेयर के अंदर, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, पेयर चाहिए। तो मान लेते हैं कि L1 क्या है, L2 के परपेंडिकुलर है। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 अगर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, तो वो क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब क्या, L1 कॉमा L2 आपके R को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर L1 कॉमा L2 R को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सिमेट्रिक होने के लिए L2 भी L1 के साथ सेटिस्फाई करना चाहिए, किसको, इस R रिलेशन को, ठीक है। तो देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर जो आपका L2 है वो भी क्या L1 के परपेंडिकुलर है। यहाँ से हमको क्या मिला कि L2 कॉमा L1 भी क्या होगा, आपका R रिलेशन के अंदर लाई करेगा। मतलब क्या है, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास L1 L2 भी आ रहा है और L2 L1 भी आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अगर L1 L3 को देखोगे तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, ये बात सही नहीं है, क्योंकि L1 L3 क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नहीं लगा सकते। अगर L2 L3 को देखोगे तो L2 क्या है, L3 के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होंगे, आपके R रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और उसी तरह L3 भी क्या है, L2 के परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या करेंगे, R को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब क्या, यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है।